Good morning to all students and welcome again in our online classes. सोशियोलॉजी के सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समूह संचारना माध्यमों અને સમાજ। समूह संचारना माध्यमों यानी कि ज़राए तरसील के ज़राए कौन कौन से ज़राए हैं वो, जिसमें हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन कौन से ज़राए हैं उसको समझा। आइए इस सेशन में हम समझते हैं समूह संचार माध्यमों ना असरों, अवामी ज़राए तरसील मास मीडिया के असरात, इसके इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, इसके असर आम ज़िंदगी पर, समाज पर कैसे असर पड़ते हैं उसको हम इस सेशन में समझेंगे। मास मीडिया ने समाजी ज़िंदगी, तालीम, सेहत, माशियात, फ़न और खेलकूद के हलकों में मतलब पहलू में नफ्सियाती और कौमी इतिहाद में बड़ा असर डाला है, जो हस्बे ज़ेल हम देखेंगे। समझते हैं समाजी ज़िंदगी पर असरात। गुजराती में इसे कहेंगे सामाजिक जीवन पर असरों। ख़ानदान, शादी, ज़ात बरादरी, सकाफ़ती पहलू के हवाले से मास मीडिया के हस्बे ज़ेल असरात पाए जाते हैं। अब मास मीडिया जो हमारी ज़िंदगी में जुज़्व लाइफ़िकीन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो किस तरह से हमारे पर असर डालता है ये चीज़ें हम खुद भी समझते हैं। इसे हम अलग अलग पर्टिकुलर वे में समझेंगे कि ख़ानदान पर इसका असर कैसा होता है, निज़ाम शादी पर इसका असर किस तरह से होगा, निज़ाम ज़ात बरादरी और उसके बाद है सकाफ़ती पहलू। इसे हम समझेंगे वन बाय वन। ख़ानदानी ज़िंदगी पर असरात, हमारी फैमिली लाइफ पर इसके क्या असर होते हैं मास मीडिया के। मास मीडिया की वजह से ख़ानदान शाही की जगह फ़र्द शाही रुनुमा हुई है। मर्द या बुज़ुर्गों के इख्तियारात में तब्दीली वाक़ई हुई है। मास मीडिया में दिखाए जाने वाले प्रोग्रामों, सीरियल का असर ख़ानदानी ताल्लुकात पर पड़ता नज़र आता है। इसमें कोई शक नहीं कि मास मीडिया के ज़रिए जो भी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं या फिर सीरियल हम देखते हैं उसका असर हमारे ख़ानदान पर पड़ता है, रिलेशनशिप पर पड़ता है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों असर हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात पर तो पड़ते ही है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में इख्तियारात और ताबेदारी की जगह यकसानियत और रवादारी और आज़ाद ख़याली बढ़ते जा रहे हैं। मास मीडिया के हम मिस्बत असरात को, पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो पड़े हैं उसको समझते हैं, देन नेगेटिव असरात को, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हुए हैं वो। पॉजिटिव की हम बात करें तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में इख्तियार और ताबेदारी की जगह यकसानियत और रवादारी और आज़ाद ख़याली बढ़ते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में मान्यता आज के ज़माने में भी है, नो डाउट, लेकिन आज के ज़माने में मास मीडिया की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं और जो हमारी एक थिंकिंग थी उसमें चेंज आया है। पहले के मुताबिक अगर हम कहें तो लड़की को चार दीवारी में रहना है, ज़्यादा तालीम हासिल नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई एक घर में एक लड़का और एक लड़की हो, भाई बहन हो, लड़की घर का काम करती है, भाई को तैयार करके वो स्कूल भेज सकती है, लेकिन वो स्कूल में एजुकेशन के लिए नहीं जा सकती। कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन मास मीडिया की वजह से इन सभी सिचुएशंस में चेंजेस हुए हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी ताबेदारी पूरी हस्बैंड के पास ही थी, सारे हक़ हस्बैंड के पास थे। औरत के ऊपर जो जुल्म सितम होते थे, सती का रिवाज था, वो उसको भी किसी भी तरह से उसको अपनाना ही पड़ता था। लेकिन मास मीडिया की वजह से आज़ाद ख़याल हुए हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात में जमहूरी माहौल छाने लगा है। मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़ेर असर फ़राहम होने वाली मालूमात की वजह से तालीम के कई मौक़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा आज़ादाना तौर पर अपनी तालीमी कारकर्दगी हासिल करने के लिए अहल बना है। लड़की और लड़के की पैदाइश, भेदभाव और परवरिश में मास मीडिया ने एक नई बेदारी पैदा की है। लड़के और लड़कियों के पैदाइश को लेकर जो फ़र्क नज़र आता था, आज के ज़माने में भी हमें कई जगह ऐसे फ़र्क नज़र आएंगे, लेकिन पहले के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ों का चलन हमें नज़र आता था। लेकिन मास मीडिया के ज़रिए जो हम मूवीज़ वगैरह के ज़रिए, सीरियल्स वगैरह के ज़रिए जो भी हम चीज़ें देखते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे समाज पर पड़ता ही है और इसी की वजह से लोगों में नई बेदारी आई है। बहुत सारे मूवीज़, सीरियल्स ऐसे हैं जिन्होंने लड़की लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है ये चीज़ें समाज को बताने की कोशिश की है, एक मैसेज दिया है, जिसमें हम दंगल मूवी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें हम जो बहुत ही ज़्यादा है उसी को समझते हैं, दंगल है। इस मूवी के ज़रिए भी यही बताने की कोशिश की है कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं,
अगर हमें कोई चीज़ की चाह है तो चाहे वो लड़की क्यों ना हो वो भी उस चीज़ को हासिल कर सकती है। लड़की भी नेशनल लेवल पर आगे बढ़ सकती है, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स हो या फिर कोई और चीज़ हो। सेम इसी तरह से मैरी कॉम पर भी एक पूरी मूवी बनी है जिसमें किस तरह से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद भी कामयाबी सक्सेस हासिल करती है, ये बताया है। इस तरह से अलग अलग फ़िल्मों सीरियल्स की वजह से इसके ज़रिए लोगों पर अब जो पुराने ख़यालात हैं उसको बदलने के लिए, लोगों में कुछ चेंजेस लाने के लिए इस मास मीडिया के ज़रिए उन्हें मैसेज दिया जाता है। मास मीडिया के ख़ानदानी ज़िंदगी पर असरात मनफी और मिस्बत दोनों तरह के ही पड़े हैं। मिस्बत तो हमने देख लिया, मनफी असरात कौन से हैं ये आपको अपनी मर्ज़ी से अपनी नोटबुक में लिखना है। 2 से 3 मनफी असरात आपको लिखने हैं। जिस तरह से हमने पॉजिटिव असरात देखे हैं, सेम उसी तरह से मास मीडिया से हमारे ख़ानदान पर मनफी असरात भी हुए हैं। आपकी लाइफ में आसपास में आपको कौन से ऐसे मनफी असरात लगते हैं जो मास मीडिया के ज़रिए हुए हैं, बस वही आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है निज़ाम शादी। मास मीडिया ने निज़ाम शादी के लिए रफ़ीक़ हयात के इंतख़ाब में ख़ानदान के बुज़ुर्गों को ज़िमनी और शादी करने वाले लड़के और लड़कियों को बुनियादी जगह दिलाई है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि निज़ाम शादी में मास मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले के ज़माने में शादी के लिए लड़के को कोई लड़की पसंद करनी हो तो वो घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके फ़ैसले के ऊपर ही डिपेंड होता था। लेकिन मास मीडिया के चलन की वजह से उसमें चेंजेस हुए हैं। आज के ज़माने में लड़के और लड़कियों की पसंद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देखें तो हमारे आसपास ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हमें नज़र आएंगे। इवन इसके अलावा बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन रिश्ते वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें निज़ाम शादी में कुछ चेंजेस हुए हैं। इसलिए शादी से पहले एक दूसरे से मुलाकात के ज़रिए लड़का लड़की की उम्र, दिखाओ, तालीम, पेशा, मिजाज और ख़ानदान वगैरह बातों को अहमियत देकर रफ़ीक़ हयात का इंतख़ाब करते हैं। पहले के ज़माने में लड़की से उसकी मंजूरी पूछना, हाँ या ना, जो भी उसका फ़ैसला जानना, इतना इम्पोर्टेंट इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में लड़का और लड़की एक दूसरे से मुलाकात करें, उम्र, दिखाओ, तालीम क्या है, पेशा क्या है, दोनों के मिजाज क्या है, ये सारी चीज़ें जब तक के सही तरीके से ना समझ आए तब तक के रिश्ते की बात के लिए इन सारी चीज़ों को अहमियत दी जाती है और अहमियत देकर ही रफ़ीक़ हयात का इंतख़ाब करते हैं। रफ़ीक़ हयात यानी कि लाइफ पार्टनर। इस तरह हम अपने इंतख़ाब से सन्ने बलूग़ पर पहुंचकर शादी, बच्चा शादी की मुखालिफत, शादी में जहेज़ ना लिया जाना वगैरह रुझान मास मीडिया के पैदा कर रहा ही है। बहुत सारे ऐसे रिवाज जो समाज में गलत थे, जैसे बच्चा शादी, बचपन में ही शादी की जाती थी। बचपन में लड़की से या लड़के से उसकी पसंद पूछने की बजाय उनकी उम्र के मुखालिफत जाकर बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती थी, जो एक गलत सिस्टम, एक गलत रिवाज था। शादी में जहेज़ लेने का रिवाज, लड़कियों की अगर वो गरीब क्यों ना हो लेकिन फिर भी जहेज़ लेने का रिवाज जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। उसको ख़त्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो गलत है, समाज तक ये चीज़ें बताने के लिए, समाज में लोगों को बेदार करने के लिए मास मीडिया ने अपना बहुत ही अहम रोल अदा किया है। इसके साथ ही अगर हम मनफी असरात देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा मनफी असरात हमें नज़र आएंगे। शादी में लड़का लड़की की खूबियों से ज़्यादा मंडप या दावत के तामझाम के अखराजात में इजाफ़ा करने की तरफ रुझान बढ़ रहा है। जी हाँ, आजकल के ज़माने में जो शो ऑफ़ का ज़माना है हम कह सकते हैं, उसमें लड़के और लड़कियों की खूबियों को जानने की बजाय अभी मंडप, दावत के तामझाम, उसमें पैसा खर्च करके शादी को और ज़्यादा शानदार शाही वेडिंग बनाने का जो चलन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें भी फ़िल्में वगैरह के ज़रिए ही लोगों में, समाज में चेंजेस हमें नज़र आता है। शोहर बीवी के आपसी ज़िंदगी में अगर मुआफ़िकत ना हो तो तकदीर का लिखा कबूल करने का तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है। पहले के ज़माने में कुछ इस तरह से लोग मानते थे कि अगर शोहर बीवी के दरमियान मुआफ़िकत, मतलब में दोनों के दरमियान मिजाज ना मिलते हो, मुआफ़िकत कायम ना होती हो, तो कहा जाता था कि तकदीर में यही लिखा था। इस तरह से
तकदीर पर माइल होकर लोग इस चीज़ को समझ लेते थे, कबूल कर लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में अगर ताल्लुकात मुवाफ़िक़त ना हो, मिजाज ना मिलते हो, तो तलाक़ के ज़रिए अज़दवाजी ज़िंदगी का ख़ात्मा करके नई ज़िंदगी के लिए राह खोलने में भी मास मीडिया ने अपना अहम रोल अदा किया है। इसके पॉजिटिव असरात भी है और नेगेटिव असरात भी है, डिपेंड है हम पर कि हम उसे किस तरह से समझते हैं। तो ये थी निज़ाम शादी, जिसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आई है मास मीडिया के ज़रिए। नेक्स्ट है निज़ाम ज़ात बरादरी, जातीय व्यवस्था। पहले के ज़माने में जो वर्ण आश्रम वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णन में हिंदू समाज में 4 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया गया था। आपको बताना है कि वो जो 4 वर्ण थे कौन कौन से थे। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है कि वो हिंदू समाज में जो 4 वर्ण व्यवस्था थी वो कौन कौन सी थी। जो पहले के ज़माने में निज़ाम ज़ात बरादरी की फ़हरिस्त, खाने पीने का नज़्म और शहरी और मज़हबी माजूरी के सिलसिले में गांधी जी या डॉक्टर अंबेडकर की छूत छात के रिवाज के ख़िलाफ़ लड़ाई में प्रिंट मीडिया ने अहम रोल अदा किया है। पहले के ज़माने में जो 4 वर्ण थे उसमें से जो चौथा कैटेगरी थी उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें छूत छात की कैटेगरी में डाला जाता था। उनको छूने से लोग अपशकुन हो जाते थे, इस तरह से मान्यता थी। बहुत ही ज़्यादा उनके लिए रस्म व रिवाज, रूल्स और रेगुलेशन कुछ अलग ही थे। इस तरह से ये छूत छात के रिवाज को ख़त्म करने के लिए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें अपना कीमती अतिया बहुत ही अहम रोल अदा किया था। लेकिन लोगों को बेदार करने के लिए उन्होंने प्रिंट मीडिया का सहारा लिया था। किताबों के ज़रिए, रसालों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए लोगों तक वो बात पहुंचाई गई थी कि जो छूत छात का रिवाज है, जिन्हें अस्पृश्य मानकर जिनको छूना नापाकी माना जाता था, ये सारे जो गलत ख़यालात है उसको दूर किया गया। उसके बाद भारत के आईन और कानून के ज़रिए इन इम्तियाज़ को दूर करने में मास मीडिया मददगार साबित हुआ। जदीद मीडिया ने खाना पीना, पेशा और शहरी हुकूक़ के इम्तियाज़ रिवाज को उखाड़ फेंका है। लोग बैनुल-ज़ात शादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। फ़र्द या ख़ानदान पर बिरादरी की पकड़ को कमज़ोर बनाने में मास मीडिया ने अहम रोल अदा किया है। जी हाँ, ये बात तो सही है कि मास मीडिया के ज़रिए ही जो बैनुल-ज़ात शादियाँ हैं या फिर बैनुल-ज़ात बिरादरी की जो लोग कैटेगरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, ब्राह्मण की ज़ात बहुत ही आला ज़ात, और जो चौथी कैटेगरी में आते थे उन्हें बहुत ही निचली ज़ात का माना जाता था। ये जो ज़ात का भेदभाव था, ये दूर करने में प्रिंट मीडिया ने अहम रोल अदा किया है। यहाँ तक कि अपनी ही ज़ात में शादी करने का चलन बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन बैनुल ज़ात शादी, दूसरी ज़ात में भी शादी का जो रिवाज चलन है वो बढ़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ मास मीडिया की वजह से। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ और सीरियल्स हैं जिसकी वजह से लोगों में नई बेदारी पैदा हुई है। नेक्स्ट है सक़ाफ़त। भारतीय समाज कई मज़हबी फ़िरक़ों का मुल्क है। इन फ़िरक़ों में कई रसूमात, अक़ीदे, ईमान, ओहम परस्ती और अंधी अक़ीदे तमद्दी नज़र आते हैं, जिनमें मास मीडिया कई रसूमात, अक़ीदे या ओहम परस्ती के बारे में साइंसी मालूमात देकर आवाम को बेदार करता है। समाज में पहले के ज़माने में बहुत सारे ऐसे अंधे अक़ीदे, ओहम परस्ती थी जिसको वो आज के ज़माने में भी मानते थे। लेकिन मास मीडिया ने कई सारे ऐसे रसूमात और अक़ीदों को, ओहम परस्ती यानी कि बिलीफ, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ों पे जो लोग मानते थे, मास मीडिया ने बहुत सारे आवाम को साइंसी मालूमात देकर इस चीज़ को से आवाम को बेदार किया है। इसके साथ ही ये ज़राए अक़ीदे, इंसानियत पसंदी और योग की अशाअत भी करता है। इसके अलावा सालगिरह के जश्न, शादी की सालगिरह, मुख्तलिफ़ त्योहारों या मेलों के जश्न मास मीडिया बड़े ठाट बाट से मनाने के लिए तरगीब देता है। लड़की की पैदाइश को खुशामदीद करने के लिए मीडिया हौसला अफजाई कर रहा है। मौत के मौक़ों पर भी तवील और गहरे शौक़ और अजीब व गरीब रिवाजों को सिर्फ़ बेसना में तब्दील करने का काम इस मास मीडिया के ज़रिए होता है। मास मीडिया के ज़रिए संस्कृति में, हमारी सकाफ़त में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। फिर हम लाइफ़स्टाइल की बात करें, ड्रेसिंग की बात करें या फिर हमारे
एजुकेशन की बात करें, मास मीडिया ने हर हिस्से में अपना अहम रोल अदा करके लोगों को बेदार किया है। लोगों के ओहम परस्तिर जो और अंधे अकीदे हैं उसको दूर करने के लिए मास मीडिया ने अहम रोल अदा किया है, जिसमें अगर मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो पीके मूवी और ओ माय गॉड, ये जो इस टाइप को मूवीज़ है, इस मूवीज़ के ज़रिए समाज को यही मैसेज देने की कोशिश की गई है, हमारे अकीदे समझे, क्या गलत है क्या क्या सही है इसे समझे। सो इस तरह की मूवीज़ के ज़रिए भी समाज में लोगों को बेदार करने का काम मास मीडिया ने बहुत ही सही मानों में किया है और काफ़ी लोग इस चीज़ से मुतासिर भी हुए हैं। तो ये थे कुछ मास मीडिया के समाजी ज़िंदगी पर असरात, जिसमें हमने ख़ानदानी ज़िंदगी, निज़ाम शादी, निज़ाम ज़ात बरादरी और सकाफ़त के मुतालिक समझा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के टॉपिक को समझेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको इस सेशन में जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी इम्पोर्टेंस है उसको अंडरलाइन कीजिए और अपने टॉपिक को अपनी नोट में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।